बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी से विनती है, साकी को एंड तक पूरा ध्यान से जरूर सुने जी, ताकि साकी अच्छे से समझ में आ सके। तो साध संगत जी, आज की साकी हम बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं जी। पंजाब के उपजाऊ मैदानों में बसे एक शांत गांव में भाई गुरमुख सिंह नाम के एक धर्मनिष्ठ सिख रहते थे। वे पूरे क्षेत्र में अपनी अटूट आस्था और वाहिगुरु सिख धर्म के सर्वोच्च व्यक्ति के साथ गहरे संबंध के लिए जाने जाते थे। हर दिन सूरज से पहले वे उठते, स्नान करते और अपनी नित्यनेम निर्धारित सिख प्रार्थनाएं पढ़ते। उनके लिए हर सांस सर्वशक्तिमान के नाम वाहिगुरु का जाप करने का एक अवसर थी और उनका मानना था कि ईश्वरीय नाम में अथाह शक्ति है। भाई गुरमुख सिंह का जीवन सेवा, निस्वार्थ सेवा से भरा था और उन्होंने अपना अधिकांश समय दूसरों की मदद करने में बिताया। चाहे वह भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना हो या बेघरों को आश्रय देना हो। हालांकि गांव में संशयवादियों द्वारा उनकी भक्ति पर अक्सर सवाल उठाए जाते थे। वे समझ नहीं पाते थे कि एक साधारण नाम में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। एक दिन पड़ोसी गांव का एक व्यक्ति, जो अपनी बौद्धिक क्षमता और संशयवाद के लिए जाना जाता था, गुरुमुख सिंह को चुनौती देने के लिए आया। लाला नाम का यह व्यक्ति एक पढ़ा लिखा विद्वान था, जो मानता था कि आत्मिकता एक अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने भाई गुरमुख सिंह की भक्ति के बारे में सुना और उसे गलत साबित करने के लिए निकल पड़ा। लाला ने गुरमुख सिंह से कहा, भाई साहब, मैंने सुना है कि आप मानते हैं कि वाहिगुरु के नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन मैंने कई शास्त्र पढ़े हैं और कई दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है और मुझे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण कभी नहीं मिला। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में इतनी अमूर्त चीज पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? भाई गुरमुख सिंह ने विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लाला जी, गुरु के नाम की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों या सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सके। इसे अनुभव किया जाना चाहिए। वाहिगुरु का नाम ईश्वर से सीधा संबंध है और इसकी शक्ति मानवीय समझ से परे है। लाला अभी भी आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे यह शक्ति दिखा सकते हैं? मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी चीजों पर विश्वास करने से पहले प्रमाण की आवश्यकता है। गुरमुख सिंह ने अपनी विनम्रता बुद्धि से उत्तर दिया, मैं आपको यह शक्ति उस तरह से नहीं दिखा सकता जैसा आप पूछ रहे हैं, क्योंकि यह हवा या आग जैसी कोई भौतिक शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में इसका अनुभव करना चाहते हैं तो आपको खुद को समर्पित करना होगा और वाहिगुरु के नाम की शरण लेनी होगी। शुद्ध हृदय से उनका नाम
जपें और आप इसकी शक्ति महसूस करेंगे। गुरमुख सिंह को गलत साबित करने के लिए उत्सुक लाला ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने 7 दिनों तक वाहिगुरु का जाप करने का वादा किया ताकि यह दिखाया जा सके कि कुछ भी नहीं बदलेगा। परिवर्तन की शुरुआत जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाला ने वाहिगुरु का नाम जपना शुरू कर दिया। हालांकि भाई गुरमुख सिंह द्वारा सोचा गई गहरी भक्ति के बिना पहले तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनका दिल अभी भी संदेह और अहंकार से भरा हुआ था। लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही लाला आदतन वाहिगुरु का जाप करते हुए ध्यान में बैठे, उन्होंने महसूस किया कि उनके ऊपर एक अपरिचित शांति छा गई है। उनका दिमाग, जो आमतौर पर तर्क और कारण के शोर से भरा रहता था, शांत होने लगा। 5वें दिन तक वाहिगुरु का जाप करने के लाला के दैनिक अभ्यास का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। उन्होंने देखा कि उनका दिल हल्का हो गया है, उनकी चिंताएं दूर हो गई थीं और शांति की एक गहरी भावना ने उन्हें घेर लिया था। वह अब वाहिगुरु का नाम किसी परीक्षा के तौर पर नहीं जपते थे, बल्कि खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की सच्ची इच्छा से जपते थे। 7वें दिन लाला को एक दर्शन हुआ। जैसे ही वह ध्यान में बैठे, वाहिगुरु का जाप करते हुए, उन्होंने अपने सामने एक चमकती हुई रोशनी देखी। यह रोशनी और भी तेज होती गई और तब तक चमकती रही जब तक कि उसने उन्हें पूरी तरह से घेर नहीं लिया। उस क्षण में लाला को प्रेम, करुणा और सृष्टि के साथ एकता की भावना का अनुभव हुआ। वाहिगुरु के नाम की असीम शक्ति और कृपा का एहसास होते ही उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वे भाई गुरमुख सिंह के घर पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकारी और अंधा था। मुझे वाहिगुरु के नाम की शक्ति पर संदेह था, लेकिन अब मैंने इसकी असली ताकत का अनुभव किया है। मेरे दिल में जो शांति और खुशी है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।